महाभारत युद्ध में दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद आखिर उसके परिवार का क्या हुआ उसकी पत्नी का। अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम वृषाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी वृषाली का वर्णन एक बहुत ही बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी वृषाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण अपने पिता अधिरथ के कहने पर कर्ण ने वृषाली से विवाह किया था, जो दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी वृषाली के विषय में बहुत ही कम वर्णन मिलता है, लेकिन वृषाली का तप और प्यार किसी अन्य स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली एक धर्मपरायण स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वृषाली को द्रौपदी के चीरहरण की खबर पहले ही लग गई थी। वृषाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही भांप लिया था। वृषाली ने द्रौपदी के चीरहरण को पहले से ही रोकने का पूरा प्रयत्न भी किया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कर्ण की मृत्यु के बाद वृषाली के जीने की इच्छा लगभग समाप्त ही हो गई थी। उसके बाद वह कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और वृषाली का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा रहा। जब वृषाली को कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली, तब उसे पता चला कि उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो वह भी युद्ध भूमि में पहुंच गई। जब कर्ण की चिता पर आग लगाई गई, तब उस समय वृषाली भी उनके साथ सती हो गई। कहते हैं ऐसे तो कर्ण के 9 पुत्र थे, वृषकेतु, वृषसेन और सुसेन कर्ण और वृषाली के पुत्र थे। वहीं चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, द्विपदा, बनसेन, प्रसेन यह दूसरी अन्य पत्नी सुप्रिया के पुत्र थे। कहते हैं वृषाली तो कर्ण के साथ सती हो गईं, लेकिन सुप्रिया माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में तप के लिए चली गई थीं। ऐसा माना जाता है कि कर्ण के 9 पुत्र बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे, और यह सब अपने पिता के समान ही युद्ध कौशल में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण के पुत्रों ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध किया था। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया था। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वह रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग गए थे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और छल के कारण कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। उसी दिन कर्ण के 8 पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रसेन की मौत का कारण स्वयं सात्यकी बने। वहीं शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपदा को अर्जुन ने मारा। भीम के हाथों वनसेन की मृत्यु हुई, तो चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन को स्वयं नकुल ने मारा। इस प्रकार कर्ण के 9 में से 8 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। कहते हैं वृषकेतु कर्ण और वृषाली का एक लौता पुत्र था जो जीवित बचा था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था, तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृषकेतु ही अकेला बच गया। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। वृषकेतु का बचपन वास्तव में अपनी माता वृषाली के साथ ही बीता था, इसीलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव अत्यधिक था। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा था, और उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था।
साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान था कि आखिर किन परिस्थितियों में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है। इसलिए उन्होंने वृषकेतु को अपने पास बुलाया और वृषकेतु को पांडवों ने बहुत स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। कहते हैं वृषकेतु अपने पिता कर्ण की तरह ही बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे और उनके शिक्षक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन थे, जिन्होंने हर पग पग पर उसका साथ दिया, क्योंकि अर्जुन भी शायद कहीं न कहीं वृषकेतु में कर्ण की उस छवि को सदैव देखते थे। सिर्फ यही नहीं, कहा जाता है कि वृषकेतु ही इकलौते ऐसे योद्धा बचे हुए थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और न जाने कितने दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। सिर्फ वही एक आखिरी योद्धा थे जिन्हें इन सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिसके बाद कोई भी योद्धा या उनकी पीढ़ी में ऐसा कोई योद्धा नहीं जन्मा जिसे इन सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।